मैंने बहुत से ख्वाब देखे हैं। मैं एक इंसान था लेकिन मैं ख्वाब देखता था कि मैं एक गॉड हूँ। मैं एक गॉड था लेकिन मैं ख्वाब देखता था कि मैं एक इंसान हूँ। मुझे पता था कि पैशन क्या होता है। मुझे पता था कि लॉस क्या होता है। मुझे पता था ये सितारे क्या हैं। मुझे पता था ये फेलियर क्या है। मुझे पता था ये पेन क्या है। मुझे पता था जंग क्या होती है। और मुझे ये भी पता था कि किस तरह से हर चीज़ का एंड आता है। और फिर मैं और फिर हम सो गए और हर चीज़ हमसे दूर हो गई और हम नहीं रहे। और फिर और फिर और फिर हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो एक इंट्रो देखा है वो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीरीज़ को शुरू करने के लिए एक छोटा सा इंट्रो था, जिसको मैंने कोशिश करा कि थोड़ा ड्रामेटिक बनाया जाए और आप लोगों के लिए पेश किया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंट्रो देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है और मेरी नई सीरीज़ कौन सी है। तो जी हाँ, जैसा कि आप सब पूछ रहे थे कि सिविल वॉर का इवेंट गुजर गया, थॉर कहाँ है, एवेंजर्स डिसेंबर का गुजर गया, हाउस ऑफ एम का इवेंट गुजर गया, थॉर आखिरकार है कहाँ, एवेंजर्स की नई टीम माइटी एवेंजर्स बन गई जिसमें सेंट्री है, एरीज है, लेकिन आखिरकार थॉर कहाँ है। तो गाइज अब वो वक्त आ गया है जब आपके अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो गाइज अब वो वक्त आ गया है जब अब थॉर जो है ऑफिशियली मार्वल यूनिवर्स के अंदर अपना रिटर्न करेगा। तो मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री दे दूं, क्योंकि जो लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए उनको नहीं पता होगा कि आखिरकार थॉर था तो कहाँ पे था। तो बेसिकली जब एवेंजर डिसेंबर का इवेंट हुआ था तो उसी के साथ एक इवेंट हुआ था थॉर डिसेंबर का, जिसके अंदर हमने देखा था कि थॉर जो है अपने प्लेनेट यानी एसगार्ड के ऊपर होता है और वहाँ पे लोकी जो है टोटल कंट्रोल हासिल कर लेता है ओडिन के जाने के बाद। और हम देखते हैं लोकी जो है निदावनीर यानी बोनो की दुनिया से वही मोल्ड को वापसी निकलवाता है जिसमें थॉर का वेपन म्योनियर बना था। और इस तरह हम देखते हैं कि लोकी जो है सर्टर वगैरह को अपने साथ टीम में शामिल करता है और इस तरह के वेपन्स बनाता है जिसके जरिए वो थॉर और उसके लोगों को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। तो इस स्टोरी के अंदर हमने थॉर का सबसे ज़्यादा पावरफुल अवतार यानी कि ट्विन किंग थॉर देखा था। तो बेसिकली थॉर के हाथ रून्स लग जाते हैं जिसके जरिए वो एक तरह की ओडिन फोर्स यानी थॉर फोर्स हासिल कर लेता है। और अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल थॉर का जो अवतार था वो यही था। मतलब थॉर जो था इसमें अपनी चुटकियों के जरिए एक थेनोस की जैसे स्नैप थी, वो अपनी चुटकियों पर जो था पूरे यूनिवर्स को नचा रहा था। इस तरह थॉर चाहता उस टाइम तो वो अपनी चुटकी से हर चीज़ पॉसिबल कर सकता था। और हमने देखा भी था कि उसके एक हाथ के इशारे पे मट्टी के पुतले जो थे उनके अंदर जान आ गई थी। लेकिन इन सब के आखिर में हमें ये पता चलता है कि ये जो एसगार्ड पे बार बार रैग्नारॉक का इवेंट आता है इसके पीछे कोई और गॉड्स हैं जो कि इन गॉड से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो बेसिकली जानबूझ के इसको रैग्नारॉक को लाते हैं एसगार्ड के ऊपर, जिसके जरिए जब ये सारे गॉड्स मर जाते हैं तो इनकी एनर्जी जो रिलीज होती है वो उन गॉड्स को फीड करती है, मतलब वो गॉड्स उसके ऊपर जिंदा रहते हैं। तो इसलिए थॉर को जब ये बात पता चलती है तो वो ये साइकिल तोड़ने के लिए एसगार्ड को एक बार दोबारा ख़त्म करता है और इस उम्मीद में करता है कि इसके बाद फिर कभी रैग्नारॉक का इवेंट नहीं होगा। और इस तरह वो जो साइकिल चल रहा था रैग्नारॉक को वो उसको तोड़ देता है। लेकिन हमने आखिर में देखा था कि थॉर वहाँ पे मर जाता है और साथ में जितने एसगार्डियंस होते हैं, जितने गॉड्स होते हैं, सब खत्म हो चुके होते हैं। तो यही वजह थी कि एवेंजर डिसेंबर के इवेंट के बाद से हमने थॉर को मार्वल यूनिवर्स के अंदर, मार्वल कॉमिक्स के अंदर नहीं देखा। तो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछें तो थॉर मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है और इसके बगैर मुझे कॉमिक्स बिल्कुल अधूरे लग रहे थे। लेकिन मैं आपको यहाँ से गारंटी दे सकता हूँ कि अब जो थॉर का इवेंट शुरू होने वाले हैं, अब से लेके समझ लीजिए 2018 या 90 तक जितने भी कॉमिक्स थॉर के आए वो सब माइंड ब्लोइंग है। अगर थॉर के इन कॉमिक्स के बाद भी अगर थॉर आपका फेवरेट कैरेक्टर नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोग के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कॉमिक्स इतने ज़बरदस्त तरीके से लिखे हैं। थॉर का ओरिजिन, थॉर की हर चीज़ इतने नज़दीक से बताइए जो आप बिल्कुल उसके फ़ैन हो जाएंगे। सो गाइस मैं एक बार आप लोग को फिर वेलकम करूँ अपनी इस नई सीरीज़ के अंदर। तो बेसिकली ये थॉर का वॉल्यूम नंबर 3 है और इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं एक एक स्टोरी आर्क कवर करता हूँ और अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चलता हूँ, इसलिए मैंने इतने टाइम से थॉर का कोई कॉमिक शेयर नहीं करा, जबकि मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था। लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि मैंने एक टाइमलाइन बनाई है और मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। तो इसी तरह आज का जो हमारा स्टोरी आर्क है वो सिर्फ 3 इश्यूज़ के अंदर कवर होगा, जिसमें हम थॉर का रिटर्न देखेंगे और वो किस तरह से वापसी आया है। तो इसके 3 इश्यूज़ हैं तो इनको मैं 2 वीडियोज़ के अंदर कवर करूँगा। फिर हमारे पास इस वीडियो के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। सो गाइस ये इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे आपके बैकग्राउंड देना ज़रूरी था थॉर के कॉमिक्स के बारे में, क्योंकि जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनको ये जानना ज़रूरी है। और अगर आप सच में मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह के ऑसम कंटेंट्स अपने चैनल के ऊपर शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस चलिए बिना किसी और बात के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि एक वॉइड के अंदर एक आदमी होता है जो कि वाइट कलर के ड्रेस में होता है और बोलता है कि किसने मुझे वॉइड से बुलाने की हिम्मत करी। तो वहीं से दूसरी आवाज़ आती है, ये इतना भी अर्सा नहीं हो गया है कि तुम मेरी आवाज़ को भूल जाओ, क्या तुम वाकई में मेरी आवाज़ भूल चुके हो। तो वो जो आदमी होता है हमें पता चलता है कि वो थॉर ऑडिनसन है और बोलता है कि ये वॉइस, इसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये तो बहुत पहले गुजर चुकी है, जब ऑडिन ने अपना एक ऑर्डिन स्पेल डाला था और डोनाल्ड ब्लेक का कैरेक्टर इस दुनिया से ख़त्म हो गया था। उसके बाद से मैंने ये आवाज़ नहीं सुनी और वो स्पेल का मतलब यही था कि इसके बाद ये आवाज़ दोबारा नहीं सुनी जाए, क्योंकि डोनाल्ड ब्लेक अब इस दुनिया में रहा ही नहीं था।
तो वो दूसरी आवाज़ बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही बात बोली, और जब ये हुआ था तो तब मैं सिर्फ इस वॉइड के अंदर ही रहता था और ये वॉइड ही मेरा सब कुछ हुआ करता था, जैसे अब से ये तुम्हारा हो चुका है। लेकिन ये बताओ कि अब उस ऑडियंस स्पेल के अंदर क्या पावर रह गई है जब ऑडियन ही नहीं रहे? अब क्या पावर रह गई है उन गॉड्स के अंदर जब वो सब गिर चुके हैं और अब कोई भी जिंदा नहीं है? और वहीं पर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक अपीयर होता है थॉर के सामने और वो बोलता है कि जब ये हुआ, मतलब जब आखिरी गॉड इस दुनिया से मिटा दिया गया, तो उसके साथ साथ जैसे ही वो लोग एग्जिस्टेंस से मिटते गए, मेरा एग्जिस्टेंस पैदा होता गया और मैं वापसी अपनी नॉर्मल दुनिया के अंदर आ गया। पहले की बात अलग थी, पहले हम लोग बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब हम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। हम जिए हैं, हमने प्यार किया है, हम लड़े हैं, और हाँ हम काफ़ी टाइम मरे भी रहे हैं और इस वॉइड को भी अच्छी तरीके से जान चुके हैं। लेकिन इन सब में एक डिफरेंस ज़रूर है। और वहीं पर डोनाल्ड ब्लेक एक बहुत ज़बरदस्त बात करता है और बोलता है, वैसे हम दोनों का यहाँ पे इस वॉइड के अंदर खड़ा होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और ये रीज़न ये है कि ये गॉड्स के ऊपर डिसाइड करना नहीं है कि इंसान ज़िंदा रहे या इंसान को मिटा दिया जाए, बल्कि ये इंसान के ऊपर है कि वो डिसाइड करे कि गॉड्स को रहना चाहिए या नहीं। और क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तुम्हारा टाइम अभी ओवर नहीं हुआ है। तो वहीं पर थॉर पूछता है, और अगर क्या हुआ कि मुझे वापसी लौटने की कोई चाहत ही ना हो? तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है, तो कोई मसला नहीं है, तुम रह सकते हो जब तक चाहो इस वॉइड के अंदर, अपनी सारी ज़िंदगी और अपनी लेगेसी को झूठा साबित कर दो। और हम सामने देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक उसको एक पिक्चर दिखाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि ये देखो, ये तुम्हारे सामने अर्थ का फ्यूचर है तुम्हारे बगैर। अगर तुम सही जगह पे सही टाइम पे ना पहुँचे और तुमने सही कदम नहीं उठाए तो ये इस टाइमलाइन के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है और फ्यूचर में जाके हमारी अर्थ कुछ इस तरह से दिखने लगेगी तुम्हारे बगैर। तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करते रहो, तो क्या ये बात अभी भी सच है? तो थॉर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उन मोर्टल की दुनिया से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने दुनिया के लोगों से करता था, और इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि उनका जो सेक्रीफाइस है जिसमें वो अनलिमिटेड टाइम्स मरते रहे हैं और ज़िंदा होते रह गए हैं, मैंने उस साइकिल को ख़त्म करने के लिए उनकी कुर्बानी दी है। उनका ये आखिरी रैग्नारोक था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से वापसी लौट जाऊँ और उनकी मौत बेमायने हो जाए। मैं उनके सेक्रीफाइस को इस तरह से ज़ाया नहीं जाने दूँगा। तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि उनका सेक्रीफाइस ज़ाया जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही बात तो तुम्हें अब तक समझ में नहीं आई। तो डोनाल्ड ब्लेक उसको समझाता है और बोलता है कि रैग्नारोक जो था एक साइकिल था जो कि तुम्हारे ऊपर हो रहा था, बल्कि तुम खुद रैग्नारोक नहीं थे। तुमने उस रैग्नारोक के साइकिल को तोड़ दिया है जिसमें एसगार्डियन गॉड्स ट्रैप्ड होकर रह गए थे। अब ये फ्यूचर जो है तुम्हारा अपना है, तुम जिस तरह चाहो अपना फ्यूचर लिख सकते हो। अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो चुके हो, तुम्हारे ऊपर किसी की स्ट्रिंग्स नहीं है, तुम किसी साइकिल के अंदर नहीं फंसे हो। तो क्या तुम अब भी इस वॉइड के अंदर रहना चाहते हो और अपनी फ्रीडम को अपने हाथों से ठुकराना चाहते हो? तो वहीं पर थॉर बोलता है कि आज़ाद, हाँ ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूँगा आज़ाद हो गए उनके बगैर जो कि मेरे साथी गॉड्स हुआ करते थे, जिनको मैं दोस्त, जिनको मैं भाई और अपना लवर कहा करता था, वो तो मर चुके हैं ना। तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है, क्या वाकई में इस बारे में तुम श्योर हो? तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें अभी कहा कि ये बात हम मॉर्टल्स के ऊपर है कि गॉड्स को एग्जिस्ट होना चाहिए या नहीं। वो गॉड जो हैं अभी भी इंसानों के दिल और दिमाग और सोल्स में मौजूद हैं, सिर्फ तुम्हें ज़रूरत है तो उनको जगाने की। तो थॉर पूछता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो एसगार्ड का क्या होगा? तो वहीं पर डोनाल्ड ब्लेक एक बहुत आइकॉनिक लाइन बोलता है और आप ये सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि जहाँ पे थॉर है वहाँ पे है एसगार्ड। तो वहीं पे थॉर बोलता है कि मैंने कुछ विस्पर सुनी है इन शेडोज़ के अंदर कुछ चीज़ चलते हुए। तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि ये वो फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती हैं कि तुम असली दुनिया में लौटो और उस दुनिया को बचाओ, बल्कि ये चाहती हैं कि तुम हमेशा के लिए इस वॉइड के अंदर सोते ही रहो। थॉर बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने हमें सुन लिया है? तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है कि तुम चाहते हो कि इस ह्यूमैनिटी को सर्व करो और दोबारा से उस जगह पे सांस ले सको जहाँ पे तुम कभी जिया करते थे। और अगर तुम थक चुके हो इस डेथ से, और अगर तुम चाहो तो यहाँ से अपना रास्ता लड़ते हुए वापसी उस दुनिया में जा सकते हो जहाँ पे तुम कभी जिया करते थे, कभी किसी के लिए लड़ा करते थे, और वहाँ पे तुम जाके सक्सीड हो सकते हो। तो थॉर पूछता है कि आखिरकार ये बताओ कि तुम्हें इन सारी बातों के बारे में कैसे पता चला? तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि इस जगह पे हो सकता है कि तुम अभी नए नए आए हो, लेकिन इस वॉइड के अंदर, इस अंधेरों के अंदर मैं बहुत टाइम रह चुका हूँ और मैं यहाँ पे बहुत कुछ देख चुका हूँ जो शायद तुमने कभी देखा ना हो और मैं कभी बता भी ना सकूँ। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारा दिल, और इसलिए क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इस जगह पे, इस टाइम में, इस मोमेंट हम दोनों ही चिल्ड्रन ऑफ म्योनियर हैं। और तुम्हें पता है कि दोबारा से जीना एक डेथ की तरह होता है, मतलब उसके लिए हमें बहुत बड़ा दर्द सहना पड़ता है। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर के चारों तरफ जो है अजीब व गरीब इस वॉइड के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो सारे मॉन्स्टर जो है थॉर के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन थॉर उन मॉन्स्टर से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं और वो थॉर के ऊपर हावी हो रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर हम साथ में डोनाल्ड ब्लेक की आवाज़ें सुन रहे होते हैं जो बोलता है, क्या वाकई में ये तुम्हारे लिए मैटर करता है कि तुम ह्यूमैनिटी को सर्व करो? क्या तुम दोबारा सांस ले सको या दोबारा जी सको? क्या आखिरकार तुम थक चुके हो इस डेथ से और आखिरकार पता करना चाहते हो
कि तुम्हारी इस लाइफ को मीनिंग क्या चीज़ देती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर का हाथ जो है म्योनियर की तरफ बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही थॉर म्योनियर को हाथ लगाता है वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार थंडरस्टॉर्म गिरता है और सारे मॉन्स्टर्स दूर होकर गिर जाते हैं और थॉर अपने पूरे कॉस्ट्यूम में आता है और बोलता है, और वहीं पे वो बोलता है कि हम हैं थॉर, ओडिन पुत्र, तूफान के देवता जो कि कमांड करते हैं लाइटनिंग और स्टॉर्म को। मैं हूँ थॉर और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि मैं फिर से जीऊँगा और सांस लूँगा और लड़ूंगा दोबारा से उन लोगों के लिए जो कि कभी मेरे हुआ करते थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि हम दोबारा अर्थ के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक जो है एक स्टिक लेके घूम रहा होता है और एक सुनसान जगह पे जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो एक छोटे से टाउन के अंदर पहुँचता है जहाँ पे वो जाके बोलता है कि मैं आपके पास एक रूम रेंट पे लेना चाहता हूँ प्लीज़। तो वहीं पे वो जो रिसेप्शन पे वो लेडी बैठी होती है वो उसको थोड़ा बहुत पूछती है कि आप कहाँ से आए हैं और आखिरकार आपका प्लान कितना है यहाँ पे रुकने के लिए। तो डोनाल्ड बोलता है कि वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि मैं एक लंबा टाइम यहाँ पे रुक जाऊँ। तो वहीं पे वो लेडी बोलती है, ओह ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि नए लोग इस टाउन के अंदर आएँ और बहुत लंबे टाइम तक रहें और फिर वो नए से सिर्फ लोग रह जाएँ। और क्या आप मुझे अपना नाम वगैरह बताना पसंद करेंगे? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा नाम है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक। तो वो बोलती है, ओह आप डॉक्टर हैं, ये तो एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमारे इस इलाके के अंदर डॉक्टर बहुत ज़्यादा कम हैं और आप हमारे बहुत ज़्यादा काम भी आ सकते हैं। तो वहीं पे वो लेडी बोलती है, क्या आप अपने साथ कुछ सामान लेकर आए हैं? तो बोलता है कि हाँ मैं तो बहुत सारा सामान लेकर आया हूँ। तो बोलती है, अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो हमें बताइएगा, क्या मैं आपकी आईडी देख सकती हूँ? तो डोनाल्ड बोलता है कि वैसे आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि मैंने अपनी आईडी काफ़ी टाइम पहले खो दी थी, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे अपनी आईडी वापसी मिल चुकी है, तो हाँ आप देख सकती हैं। तो वहीं पे वो लेडी उसको रूम की चाबी देती है और बोलती हैं कि हाँ मुझे माफ़ करिएगा कि आपके रूम में एयर कंडीशनिंग नहीं होगा, सिर्फ एक पंखा है, लेकिन वो आपको काफ़ी देर तक ठंडा रख सकता है, क्योंकि अभी वेदरमैन ने बताया है कि हम लोग इस इलाके में बहुत ज़बरदस्त थंडरस्टॉर्म आते हुए देख सकते हैं। तो डोनाल्ड बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और अगर कोई तूफान आया भी तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। और हम देखते हैं डोनाल्ड ब्लेक अपने कमरे में आता है, बेड पे आके बैठता है और वही स्टिक जो है ज़मीन पे बहुत ज़ोर से मारता है और वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार बिजली कड़कती है। चलिए मैं आपको थोड़ी देर यहाँ पे रोक के ये बता दूँ कि यहाँ पे अब तक हुआ क्या है। तो दरअसल डोनाल्ड ब्लेक एक ऐसा कैरेक्टर था, जब ओडिन ने थॉर को फर्स्ट टाइम अर्थ के ऊपर भेजा था, उसको एक डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक नाम के आदमी की बॉडी के अंदर डाल दिया था और वो एक नॉर्मल इंसान था जो कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब बाद में थॉर वर्दी हो जाता है, अपने आप को प्रूफ कर देता है, तो डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक जो था, तो ऑडिन के मुताबिक ये पता चला था कि उन्होंने ये एक ऐसे ही ह्यूमन बीइंग बनाया था, इसका कोई असली में मौजूद नहीं है। तो ऑडिन ने एक ऐसा स्पेल कास्ट कर दिया था जिसकी वजह से डोनाल्ड ब्लेक का इस दुनिया से नामो निशान मिट चुका था। मतलब वो जैसे पहले कोई था ही नहीं, अब उसी तरह वो दोबारा से कोई नहीं रहा था और सिर्फ थॉर हुआ करता था। और हमें यहाँ पे ये बात पता चली कि जब डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक को ऑडिन ने अपने स्पेल के जरिए यहाँ इस दुनिया से हटा दिया था, तो वो दरअसल एक वॉइड के अंदर चले गए थे और इतने सालों तक वो उस वॉइड के अंदर जिंदा थे। लेकिन हमें ये बात पता है कि जब थॉर रग्नारॉक का इवेंट हुआ, ऑडिन मर गया और थॉर वगैरह जब सब मर गए, तो हमने देखा कि डोनाल्ड ब्लेक जो है वापसी असली दुनिया के अंदर जिंदा हो गया है और थॉर उसकी जगह इस वॉइड के अंदर आ गया है। और हमने देखा था थॉर रिटर्न वाली वीडियो में कि म्योनियर यानी थॉर का हैमर जो है वो अर्थ के ऊपर आके गिर जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब डोनाल्ड ब्लेक को पता चलता है कि इसका हैमर अर्थ के ऊपर आके गिरा है, तो वो उस हैमर को छूते हैं और जैसे ही वो उस हैमर को छूते हैं तो वो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे थॉर है, यानी उस वॉइड के अंदर। और वो वहाँ पे जाके थॉर को ये सारी कहानी समझा रहे होते हैं कि वो अगर चाहें तो यहाँ से लौट सकते हैं, ये एक तरह का वॉइड है। तो अब से हम जो देखेंगे वो बेसिकली ये देखेंगे कि डोनाल्ड ब्लेक और थॉर अब दोनों एक साथ जुड़ चुके हैं। मतलब जब थॉर अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर होगा तो वो डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक होगा, और जब वो अपनी थॉर वाली फॉर्म में होगा तो वो थॉर ऑर्डिनसन होगा। तो यहाँ से कॉमिक्स ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई है, क्योंकि हमने एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट को दोबारा जिंदा होते हुए देखा है। तो आई होप कि आपको यहाँ से डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक की कहानी और थॉर की कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक जो है दूसरे दिन सुबह उठते हैं, वहाँ पे होटल में चाय वाय पीते हैं और गाड़ी में कहीं निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो ओक्लाहोमा के रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं और वो वहाँ पे डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक उतरते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली सन्नाटा सन्नाटा और सिर्फ सन्नाटा ही है। और बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। और हम देखते हैं डोनाल्ड ब्लेक अपनी एक स्टिक निकालते हैं। तो बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक की जो स्टिक है ये बेसिकली थॉर का हैमर म्योनियर है। तो उनका जो हैमर है वो चेंज होकर एक स्टिक में बदल जाती है। और यही चीज़ हमने थॉर रैग्नारॉक की मूवी के अंदर देखा था कि थॉर जब अपने डिस्गाइज के अंदर होता है तो वो अपने हैमर को एक छतरी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो वो डायरेक्टली इसी कॉमिक बुक से ली गई थी वो चीज़। और हमने देखते हैं कि जिस तरह थॉर रैग्नारॉक में वो ज़मीन पे स्टिक मारते हैं, उसी तरह डोनाल्ड ब्लेक जो है ज़मीन के ऊपर स्टिक मारता है और उनके ऊपर आके एक थंडर गिरता है, जिसकी वजह से वो जो है थॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक वहाँ थॉर में ट्रांसफॉर्म होता है और बोलता है कि ये जो है मेरा काम कर देगा, क्योंकि जहाँ पे थॉर है वहीं पे होगा एसगार्ड। और हम देखते हैं कि थॉर अपना जो है वेपन फुल स्पीड से घुमा रहा होता है और हम देखते हैं कि आसपास के इलाकों में जो है उसके हैमर इतना स्पीड से घूम रहा होता है कि वहाँ की सारी चीज़ें हिलना शुरू हो जाती हैं और चारों तरफ बादल ही बादल आ जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि ओक्लाहोमा के अंदर एक बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। और हम देखते हैं थॉर आसमान में उड़ता है अपने हैमर के साथ और ज़ोर से चिल्लाता है कि दिस इज़ फॉर एसगार्ड। दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यूज़ के अंदर कि सारे रिपोर्टर्स परेशान हो जाते हैं कि ओक्लाहोमा की सिटी के अंदर इतना खतरनाक तूफान अचानक कैसे आ गया।
अभी थोड़ी देर पहले पूरा सूरज निकला हुआ था, लेकिन अब सिर्फ बादल ही बादल और इतना ज़बरदस्त तूफान है। और वो बोलते हैं कि अगर आप हमारी माने तो इससे पहले हमने इतना बड़ा तूफान आज तक नहीं देखा ओक्लाहोमा की सिटी के अंदर। ये आज तक का रिकॉर्ड तोड़ तूफान है। और वहीं पे न्यूज़ रिपोर्टर बता रहा होता है कि ये तूफान इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उस तूफान के अंदर अगर कोई एक सोल भी होगा तो वो अब तक जल भुन के ख़त्म हो चुका होगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि थॉर अपना जो है वेपन चलाना बंद करता है और उसका स्टॉर्म जो है थोड़ी देर के लिए थम जाता है। और हम देखते हैं कि जब वहाँ से वो बादल हटते हैं, वो तूफान थमता है, तो बेसिकली थॉर ने ओक्लाहोमा के इन बंजर ज़मीन के ऊपर पूरा का पूरा एक एसगार्ड बना लिया होता है, क्योंकि जहाँ होगा थॉर वहीं होगा एसगार्ड। टू बी कंटिन्यूड।